आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने जा रहे हैं जिससे दुनिया डरती है, जिससे मनुष्य भागता है और जिसे समझे बिना जीवन भर उलझा रहता है। वो शब्द है पाप। जरा अपने हृदय से पूछो, क्या तुमने कभी पाप किया है? 3 सेकंड का विराम। तुरंत मन कहेगा, नहीं महाराज, मैंने तो चोरी नहीं की, हत्या नहीं की, किसी का बड़ा नुकसान नहीं किया। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी किसी को अपने शब्दों से दुख दिया? क्या कभी ईर्ष्या की आग में किसी की बुराई की? क्या कभी माता पिता की भावना को ठेस पहुंचाई? क्या कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया? अगर हां, तो समझो पाप वहीं से शुरू हुआ। भाइयों, पाप केवल हत्या, चोरी, व्यभिचार नहीं है। पाप वह है जो तुम्हारी आत्मा को ईश्वर से दूर कर दे। जब मन भगवान से हटकर केवल मैं और मेरा में अटक जाता है, वही पाप है। पाप की जड़ मन में है। एक आदमी मंदिर जाता है, माथा टेकता है, पर बाहर निकलते ही दूसरों को नीचा दिखाता है। वह कहेगा मैं तो धार्मिक हूं, पर भीतर अहंकार बैठा है। अहंकार ही पाप का बीज है। जब मैं बड़ा हो जाता है और भगवान छोटा, वहीं से जीवन में अंधकार शुरू हो जाता है। 5 शत्रु पाप के दरवाजे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तुम्हारे भीतर बैठे हैं। काम कहता है मुझे चाहिए, क्रोध कहता है अभी चाहिए, लोभ कहता है और चाहिए, मोह कहता है बस यही चाहिए, अहंकार कहता है सब मेरे लिए चाहिए, और भगवान कहते हैं तुम मेरे हो। एक कहानी सुनो। एक राजा था, उसने अपने जीवन में बहुत दान दिया, मंदिर बनवाए, परंतु वह बहुत क्रोधी था। एक दिन उसने क्रोध में आकर एक साधु का अपमान कर दिया। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा दान पुण्य है, पर तुम्हारा क्रोध तुम्हें भीतर से जला देगा। और सच यही है, पाप पहले बाहर दिखाई नहीं देता, पाप पहले भीतर जलाता है। पाप का पहला फल अशांति। ध्यान से देखना, जिसने गलत किया वह बाहर हंस सकता है, पर भीतर चैन नहीं होगा। रात को नींद हल्की होगी, मन में बेचैनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है तुम गलत हो। क्या भगवान दंड देते हैं? भगवान दंड नहीं देते, कर्म का नियम देता है। जैसे बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। अगर तुम कांटे बोओगे तो फूल की उम्मीद मत रखना। क्या पाप धुल सकता है? हाँ, अगर मन से पश्चाताप हो, अगर सच्चे हृदय से स्वीकार हो, अगर जीवन बदलने का संकल्प हो, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर ध्यान रखना, माफी तभी मिलती है जब बदलाव सच्चा हो। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है अपने अंतरात्मा की आवाज को मार देना। जब भीतर से आवाज आती है ये गलत है और तुम कहते हो चुप रहो, वहीं से पतन शुरू होता है। घर में पाप कैसे आता है? जब घर में झूठ बढ़ता है, बड़ों का अपमान होता है, रिश्तों में स्वार्थ आता है, धन को भगवान से बड़ा माना जाता है, तब घर में क्लेश आता है। पाप केवल व्यक्ति को नहीं, परिवार को भी प्रभावित करता है। पाप से बचने का सरल उपाय, रोज 10 मिनट नाम जप, दिन में एक सच्ची सेवा, माता पिता को प्रणाम, किसी की बुराई न करना। रात को सोने से पहले आत्म परीक्षण, अपने आप से पूछो आज मैंने किसका दिल दुखाया? अगर जवाब आए हां, तो तुरंत माफी मांगो। जीवन बदलने वाला संदेश, अगर आज तुम्हें अपने पुराने कर्म याद आ रहे हैं, अगर मन भारी हो रहा है, तो समझो भगवान तुम्हें जगा रहे हैं। पाप का डर मत रखो, पाप से सीख लो। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी है, और वह दीपक है भक्ति, स्वर और धीमा गहरा। याद रखना, पाप वह नहीं जो दुनिया देख ले, पाप वह है जो तुम्हारी आत्मा देख ले। और पुण्य वह नहीं जो दुनिया सराहे, पुण्य वह है जिससे भगवान मुस्कुराए। आज से संकल्प लो, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं भगवान को जीवन में प्रथम स्थान दूंगा, तभी जीवन बदलेगा। अंतिम भावुक समापन। अगर तुम गिर चुके हो, उठो। अगर भटक चुके हो, लौटो। अगर पाप किया है, स्वीकारो। भगवान दूर नहीं है, वो तुम्हारे इंतजार में हैं। हे प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करो और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो।
मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, क्या केवल वही पाप है जो हाथों से होता है, या वह भी पाप है जो मन में पलता है? क्योंकि ध्यान रखना, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मन से, वचन से, शरीर से अगर तुम किसी को मन में बुरा चाहो, वह भी पाप का बीज है। अगर तुम वचन से किसी को अपमानित करो, वह भी पाप है। अगर शरीर से गलत कर्म करो तो वह तो स्पष्ट पाप है। मन के पाप सबसे खतरनाक, मन के पाप दिखाई नहीं देते, इसलिए मनुष्य उन्हें हल्का समझता है। पर मैं कहता हूं, मन का पाप ही सबसे भारी होता है, क्योंकि वही आगे चलकर कर्म बनता है। पहले मन में ईर्ष्या आती है, फिर वचन में बुराई बनती है, फिर कर्म में धोखा बन जाती है। इसीलिए पाप को जड़ में ही रोकना होगा। धन का पाप, आज का युग धन का है। धन बुरा नहीं है, पर धन के लिए धर्म छोड़ देना पाप है। अगर पैसा कमाने के लिए झूठ बोलना पड़े, अगर दूसरों को दबाना पड़े, अगर रिश्वत लेनी पड़े, तो वह पैसा घर में सुख नहीं लाएगा, क्योंकि वह पाप का धन है, और पाप का धन हमेशा अशांति लाता है। रिश्तों में पाप, आज परिवार टूट रहे हैं। पति पत्नी के बीच अहंकार, भाई भाई के बीच संपत्ति का झगड़ा, बच्चों का माता पिता से कट जाना, ये सब क्या है? ये पाप का परिणाम है। जब मैं सही हूं की जिद बढ़ती है, तब प्रेम मर जाता है, और जहां प्रेम मर गया वहां पाप का अंधेरा आ गया। क्रोध तुरंत पाप करवाता है। क्रोध में मनुष्य वह बोल देता है जो सालों का रिश्ता तोड़ देता है। क्रोध में वह कर देता है जिसका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए याद रखना, क्रोध के 10 सेकंड बचा लो तो 10 साल का दुख बच जाएगा। आधुनिक पाप, आज पाप केवल मंदिर के बाहर नहीं, मोबाइल में भी बैठा है। गलत वीडियो देखना, बिना वजह किसी की बुराई करना, सोशल मीडिया पर अपमान करना, ये भी पाप है, क्योंकि ये मन को दूषित करते हैं। मन दूषित होगा तो विचार दूषित होंगे, विचार दूषित होंगे तो कर्म दूषित होंगे। क्या भगवान सब देख रहे हैं? हाँ, पर भगवान जज की तरह नहीं, पिता की तरह देख रहे हैं। वो चाहते हैं मेरा बच्चा सुधर जाए, पर अगर बच्चा बार बार चेतावनी के बाद भी न माने तो कर्म फल आता है। पाप का प्रायश्चित कैसे? स्वीकार करो, हाँ मुझसे गलती हुई, माफी मांगो जिससे दुख दिया। संकल्प लो, दोबारा नहीं करूंगा। सेवा करो दिल से, नाम जपो निरंतर। याद रखना, सच्चा पश्चाताप जीवन बदल देता है। एक सच्ची घटना, एक व्यक्ति चोरी करता था, एक दिन पकड़ा गया। जेल में एक संत मिले, उन्होंने पूछा क्यों चोरी करते हो? वह बोला मजबूरी है। संत ने कहा मजबूरी रोटी की होती है, आदत पाप की होती है। उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जागृति आ गई। पाप से पुण्य की यात्रा, पाप अंधेरा है, पुण्य प्रकाश है। अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना पड़ता है। वह दीपक है भक्ति, सेवा और सच्चाई। अगर आज इस प्रवचन को सुनकर आपके मन में कोई पुरानी गलती याद आई तो रोइए मत। यह भगवान की कृपा है कि आपको याद आया। आज से नया जीवन शुरू करो। पाप से डरकर मत भागो, पाप से सीखकर आगे बढ़ो। भगवान दंड देने नहीं, गले लगाने के लिए बैठे हैं। बस एक कदम तुम बढ़ाओ, आंखें बंद करने का संकेत। सब मिलकर कहें, हे प्रभु मेरे जाने अनजाने पापों को क्षमा करो, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो, मेरे मन को शुद्ध करो, मेरे जीवन को प्रकाश से भर दो। पाप क्या है? प्रवचन अंतिम विस्तार, भाग और गहराई, धीमी घंटी की ध्वनि, 4 सेकंड मौन। भाइयों और बहनों, अभी तक हमने समझा कि पाप क्या है, पर अब मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां बहुत कम लोग जाते हैं। वो है सूक्ष्म पाप। सूक्ष्म पाप क्या है? जिसे दुनिया पाप नहीं मानती पर भगवान मानते हैं। किसी की सफलता से जलना, भीतर ही भीतर बदुआ देना, बाहर से मुस्कुराना, अंदर से नफरत रखना, किसी की असफलता में खुश होना, ये सब सूक्ष्म पाप हैं। ये दिखाई नहीं देते, पर ये आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। खुद से धोखा सबसे खतरनाक पाप। सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? जब इंसान खुद को ही धोखा दे, जब मन कहे तुम गलत हो
और बुद्धि कहे सब ठीक है, तब आत्मा रोती है। याद रखना, दुनिया को धोखा देकर तुम बच सकते हो, पर खुद से बच नहीं सकते। पाप और संस्कार, पाप केवल एक घटना नहीं है, पाप एक आदत बन सकता है। पहली बार झूठ बोलते समय डर लगता है, दूसरी बार कम लगता है, तीसरी बार आदत बन जाती है। यही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही अगला जन्म बनाते हैं। इसीलिए पाप को शुरुआत में ही रोकना जरूरी है। बच्चों के सामने पाप माता पिता अगर झूठ बोलेंगे, अगर घर में बड़ों का अपमान करेंगे, अगर रिश्वत को चालाकी कहेंगे, तो बच्चा वहीं सीखेगा। बच्चे को शिक्षा देने से पहले अपने जीवन को सुधारो, क्योंकि बच्चा तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा आचरण सीखता है। कर्म का न्याय भगवान जल्दी नहीं करते, पर अंधेर भी नहीं करते। कई लोग पूछते हैं, महाराज गलत करने वाला खुश क्यों है? मैं कहता हूं, अभी उसका हिसाब खुला नहीं है। जब समय आता है तो कर्म अपना फल देता ही है। इसीलिए दूसरों के कर्म देखकर विचलित मत हो, अपने कर्म शुद्ध रखो। पाप का बोझ, पाप एक पत्थर की तरह है, जितना अधिक पाप उतना भारी मन। कई लोग कहते हैं, महाराज मन भारी रहता है। मैं पूछता हूं, क्या तुमने किसी को माफ नहीं किया? क्या तुमने किसी से माफी नहीं मांगी? माफी पाप का बोझ हल्का कर देती है। पाप मिटाने की 5 सीढ़ियां: जागृति, मुझे गलती का एहसास हो, स्वीकार, हाँ मुझसे गलत हुआ, पश्चाताप, भीतर से दुख हो, परिवर्तन, आदत बदलूं, समर्पण, भगवान को साक्षी बनाऊं। इन 5 सीढ़ियों पर चढ़कर मनुष्य पाप से ऊपर उठ सकता है। प्रेम, पाप का अंत। जहां सच्चा प्रेम है वहां पाप टिक नहीं सकता। अगर तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसे धोखा नहीं दोगे। अगर तुम सच में भगवान से प्रेम करते हो तो गलत कर्म नहीं करोगे। प्रेम ही सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। अगर आज रात भगवान तुमसे पूछें, क्या तुम तैयार हो मेरे सामने आने के लिए, तो क्या तुम निडर होकर कह पाओगे, हाँ प्रभु? अगर नहीं तो आज से जीवन बदलो, आंखें बंद करो, अपने जीवन की सारी गलतियां याद करो, जिनसे किसी का दिल टूटा, जिनसे किसी की आंखें नम हुई। अब मन ही मन कहो, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे सही राह दिखाओ, मेरे भीतर की बुराइयों को जला दो, मेरे मन को पवित्र करो, मेरे जीवन को तुम्हारा बना दो। पाप से डरना नहीं, पाप को पहचानना सीखो। पाप से भागना नहीं, पाप को बदलना सीखो। और याद रखना, भगवान दंड देने में नहीं, बचाने में अधिक प्रसन्न होते हैं। बस एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी 100 कदम वो बढ़ाएंगे। अब मैं आपसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल दे। पाप कोई बाहरी शत्रु नहीं है, पाप कोई अलग शक्ति नहीं है। पाप वह क्षण है जब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। तुम पापी नहीं हो, तुम भटके हुए हो। बहुत लोग कहते हैं, महाराज मैं बहुत पापी हूं। मैं कहता हूं, नहीं, तुम पापी नहीं हो। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम प्रकाश हो। पर जब आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है तब अंधकार छा जाता है, और उसी अंधकार का नाम है पाप। पाप की सबसे बड़ी पहचान, जब कोई कर्म करने के बाद तुम्हें भीतर से खालीपन महसूस हो, जब तुम्हें लगे कि तुमने खुद को छोटा कर लिया, जब तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल करे, समझ लेना पाप हुआ है। क्योंकि पाप हमेशा आत्मसम्मान को कम करता है। पाप और अहंकार का गहरा संबंध। अहंकार कहता है मैं सही हूं चाहे जो हो। विनम्रता कहती है शायद मुझसे गलती हुई। जहां विनम्रता है वहां पाप टिक नहीं सकता, पर जहां अहंकार है वहां सुधार की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले मैं को छोटा करो। पाप और समय, कई लोग सोचते हैं चलो अभी मजे कर लेते हैं, बाद में सुधर जाएंगे। पर याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज की आदत कल का स्वभाव बन जाती है, और स्वभाव भाग्य बन जाता है। इसलिए पाप को कल पर मत छोड़ो, सुधार अभी से शुरू करो। किसी का दिल तोड़ना, मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं, किसी का दिल तोड़ना, किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है।
क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं दिल में रहते हैं। और जब तुम किसी का दिल तोड़ते हो तो समझो तुमने भगवान का घर तोड़ा। क्षमा आत्मा का स्नान। जिस दिन तुम सच्चे दिल से माफी मांग लेते हो उस दिन आत्मा हल्की हो जाती है। जिस दिन तुम सच्चे दिल से किसी को माफ कर देते हो उस दिन मन पवित्र हो जाता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना आत्मा की ताकत है। अगर जीवन में बहुत पाप हो चुके हो तो कोई पूछे, महाराज अगर जीवन में बहुत गलतियां हो चुकी हो तो मैं कहता हूं एक दीपक हजारों साल के अंधकार को एक पल में हटा देता है। अगर आज से सच्चा परिवर्तन शुरू हो जाए तो पुराना अंधकार खत्म हो सकता है, पर शर्त एक है, परिवर्तन अभिनय नहीं वास्तविक हो। अंतिम आत्मसंकल्प। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखें और मन ही मन कहें, मैं किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूंगा, मैं अपने लोभ को कम करूंगा, मैं रोज भगवान को याद करूंगा। यही पाप से मुक्ति का मार्ग है।